हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव एंड इट्स अबाउट वेयर इज़ योर लव लाइफ असेंडिंग। आपकी जो लव लाइफ है वो किस तरफ बढ़ रही है, और मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी न्यू। आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या समबडी फ्रॉम द पास्ट, योर एक्स। सो कोई भी हो सकते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये लव लाइफ आपकी किस तरफ बढ़ रही है, राइट? So it's a general reading, may or may not resonate to everyone who's watching. So please take what resonate and leave the rest. Now let's begin with the reading. और देखते हैं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस रीडिंग, तो मेरे माइंड में एक गाना आया था। इनफैक्ट सुबह से मेरे माइंड में ये गाना घूम रहा है। इट्स अ लवली सॉन्ग। गाना कुछ ऐसे था। घर तुम भुला न दोगे, सपने सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। घर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। सो इट्स अ लवली सॉन्ग। बड़ा ही पुराना गाना है। ज़्यादातर आई लव क्लासिक ओल्ड सॉन्ग्स। आई एम हुक्ड ऑन देम, और वेन एवर आई गेट टाइम और तो मैं इन्हें ही सुनती हूँ। इट्स लाइक आई एम एन ओल्ड सोल। सो सो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है, वेयर इट्स असेंडिंग। ओके। सो आर यू टेकिंग टाइम, या कोई यहाँ पे टाइम ले रहा है? somebody is thinking, somebody is like analyzing the situation, somebody is like बहुत सोच रहे हैं। आप कुछ चल रहा है, आपके बारे में बात कर रही हूँ जो इसको रीडिंग को देख रहे हैं, राइट? so somebody is taking time here, right? actually thinking about the situation, analyzing कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। सो मे बी हो सकता है आपको कुछ बॉदर कर रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग। और हम्म क्या सोच रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आर यू थिंकिंग अबाउट समबडी? आर यू हुक्ड ऑन समबडी? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू एनालाइजिंग? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? किस वजह से आपकी वो कहते हैं ना, रातों की नींद उड़ी हुई है? मे बी समबडी न्यू इन योर लाइफ। जस्ट गेसिंग। सो यस, you want victory with somebody। आप सिचुएशन में लाइक इस सिचुएशन में आप चाहते हैं बात को आगे बढ़ाना। मे बी हो सकता है यू वांट विक्ट्री विद समबडी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। और मे बी हो सकता है आप इस पर्सन को लाइक वो कहते हैं ना, रीच आउट करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है दिस पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, they are still recovering from the past pain, right? या हो सकता है कि कुछ है आप लोगों के बीच में, आप बहुत ज़्यादा लाइक बॉदर्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें सिचुएशन में।
यू आर लाइक, वो कहते हैं ना किसी ने आपको हर्ट किया है मे बी, या मे बी हर्ट नहीं कहूँगी, लाइक यू आर फीलिंग दैट वे. You are spying on that person, or maybe constantly checking them out, or maybe you are waiting for their message. So phone आपके हाथ में रहता है हर वक्त. You are checking on them, right? वो यहाँ पे चेक कर रहा है किसी के ऊपर. Yeah. So you are feeling lonely, right? आप अकेला महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. लाइक ऑल्दो यू आर डूइंग फाइनेंशियली वेल, राइट, अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड. और पास्ट इश्यूज आई थिंक आप ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं, या निकल रहे हैं उसमें से, या निकल चुके हैं, राइट. बट यू आर स्पाइंग ऑन समबडी. कौन है वो? जस्ट किडिंग. सो किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं किसी को कॉन्स्टेंटली. यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, मे बी you are, as I told you, financially you are doing okay, you are doing good, okay. और नाउ मे बी हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, शी इज़ लाइक, मे बी हो सकता है सिंगल पर्सन हो सकते हैं, and maybe they are focused on something else right now, or they are focused on their career, right. और आप लोगों के बीच में like a tower moment, so आप लोगों की बात नहीं हो रही है, that thing is bothering you. मे बी हो सकता है आप लोगों के बीच में like communication नहीं हो रही है, right. So that thing is bothering you. कुछ हुआ है suddenly, tower moment, things falling, आपको लग रहा है things are falling apart. वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. मस्ट टेल यू, आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. जस्ट अ सेकेंड. पेज ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा लाइक मे बी यू आर यंगर देन देम, और मे बी वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है. बट बहुत पैशन है. यू आर लाइक, आप चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा what to do with this person. आपको समझ नहीं आ रहा. यू आर फीलिंग दैट मे बी दिस पर्सन इज लाइक दे आर गार्डिंग देमसेल्व्स, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा. यू आर फोकस्ड ऑन देम. बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी. ओके. सो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन, and you are spying on them, and you are like but as I told you कि financially you are doing like okay, you are like doing your work and doing something like that. और बट आप चाहते हैं चीज़ों लाइक उनके साथ आप इमेजिन करते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं बात, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक परेशान कर रही हैं, राइट. एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, but you are very attracted to this person. As I told you, maybe हो सकता है this person is guarding themselves with the queen of swords. maybe हो सकता है कि कोई यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, right. या maybe हो सकता है कि लाइक आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, या समथिंग इज बॉदरिंग यू, जिसकी वजह से आप अपने आप को लाइक थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हैं, या गार्ड कर रहे हैं, या कुछ है.
लॉट्स ऑफ बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ को लेके। दिन रात एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा बर्डन है आप, राइट? बहुत ज़्यादा आपके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है। सॉरी, मे भी हो सकता है somebody from your past, हो सकता है कोई पास्ट में से भी लाइक आपकी तरफ आना चाहता हो, आपकी तरफ आगे लाइक आपके साथ आगे बातें बढ़ाना चाहता हो, बट यू आर नॉट लाइक, यू आर सिंगल, और बट आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। लवर्स, राइट? सो अ सोलमेट कनेक्शन, डीप कनेक्शन, और बहुत ज़्यादा लाइक वो कहते हैं ना कि किसी के साथ सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं लवर्स, राइट? बहुत इमोशंस हैं आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए। रिकन्सिलिएशन, टू थिंग्स, एक मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। नाउ मे भी हो सकता है somebody from your past is also spying on you, right? And they also want to come towards you, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हो गई थी इन द पास्ट, राइट? और ये आना चाहते हैं, और यू आर लाइक आप अभी अकेले हैं एंड यू आर डूइंग लाइक आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, और बट somebody न्यू इज़ लाइक मे भी हो सकता है somebody न्यू इज़ होल्डिंग योर माइंड, किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड है, राइट? कोई है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है? और मे भी हो सकता है कि पास्ट में कोई था एंड दे वांट टू रिकंसाइल विद यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी आप लोगों का लाइक बहुत कनेक्शन जो था, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि इमोशंस जुड़े हुए थे आपके इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, और दे वांट टू लाइक नाउ दे वांट टू कम इन, एंड यू आर लाइक बेसिकली गार्डिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम। बट डेफिनेटली कुछ है जो आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है। मे बी अ न्यू पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट। ओके, बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी है। एज आई टोल्ड यू कि कोई somebody wants to talk, somebody wants to connect with you, आपकी तरफ कोई आना चाहता है विद अ मैसेज, और मे बी हो सकता है यू आर लाइक यू आर फोकसिंग ऑन somebody, लाइक आपके पास चॉइसेस हैं, somebody is having choices as I told you। बहुत किसी के पास चॉइसेस दिखाई दे रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा इन लव, राइट? और यू आर थिंकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन, और मे बी मैसेज रिगार्डिंग दैट इज कमिंग, या आप उनकी तरफ लाइक एज आई टोल्ड यू किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं आप, राइट? देखिए आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड होल्डिंग अ कॉइन। सो कुछ है, किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, आप किसी को लाइक यू आर फाइंडिंग somebody लाइक आप वो कहते हैं ना यू आर हुक्ड ऑन somebody। अगेन 3 of cups, you want to meet them, you want a celebration with them, you want to connect with them। कोई हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू रिकन्सिलिएशन हो, somebody फ्रॉम द पास्ट, हो सकता है कि कोई आना चाहे आपकी तरफ टू रिकन्साइल, टू कनेक्ट विद यू, बट somebody न्यू इज होल्डिंग योर माइंड, कोई है यहाँ पे, राइट? एंड यू आर लाइक आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यू आर लाइक वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ओके,
you are feeling like burdened. क्या करें? कोई स्पाई कर रहा है, कोई गार्ड कर रहा है अपने आप को, राइट? और कोई यहाँ पे लाइक अगेन यू वांट टू मूव टूवर्ड समबडी. आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या कोई आपकी तरफ आना चाहता है फ्रॉम द पास्ट एज वेल. कुछ ना कुछ तो है. कोई चाहता है आपके साथ विक्ट्री. मे बी आप लोगों का पास्ट कनेक्शन था. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. कोई यहाँ पे एक दूसरे पे कोई एक्सपायर कर रहा है. समबडी इज़ वेटिंग फॉर मैसेज. और मे बी हो सकता है कि कोई आप बहुत ज़्यादा किसी को लाइक किसी की तरफ अट्रैक्टेड है. और सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्टोरी चल रही है. ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक टू. अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स. यू आर बेसिकली फाइटिंग विद योर सेल्फ. यू आर लाइक आपके माइंड में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है किसी के दिमाग में. कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या करें क्या नहीं करें. जस्ट रिलैक्स. कुछ है, दो चीज़ें हैं एज आई टोल्ड यू कि मे बी समबडी वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू फ्रॉम द पास्ट. और मे बी कोई आना चाहता है आपकी लाइफ में, या यू आर फीलिंग लाइक दैट टू मूव टूवर्ड्स समबडी. और मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, वाइस वर्सा. पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई सोच रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेके, राइट? बहुत ज़्यादा स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस, राइट? नाउ some things are coming to an end. वो कहते हैं ना, एक chapter is going to complete in your life. You are taking stress, so you should be like consciousness, big Buddha, like peaceful. So stop स्ट्रेस लेना बंद करें. बहुत ज़्यादा मे भी हो सकता है आप स्ट्रेस ले रहे हैं, राइट? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक एक चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, राइट? और मे बी हो सकता है एक साइकिल था आप लोगों के बीच में दैट इज़ गोइंग टू एंड. मे बी कोई पास्ट था फ्रॉम योर पास्ट, राइट? सॉरी. So it's about like realization. You will come to like realize. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रोकन पीसेस हैं, दे आर गेटिंग लाइक टुगेदर, राइट? और थर्ड आई चक्रा है. इट्स अबाउट कि लाइक जो भी मिसिंग पीसेस थे दैट आर लाइक कमिंग टुगेदर इन योर लाइफ. कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो ऐसा चल रहा है. So you are maybe हो सकता है letting go of the past issues, focusing on new, focusing on building something new in your life, and that is like very good thing, right? Maybe अगर अभी ऐसा नहीं है तो आप soon you will realize. Maybe you are dreaming about your partner, nostalgia, right? You are missing somebody. किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा with the 6 of cups. It's like 6 of cups, right? So dreaming about somebody, passionate about somebody, or and moreover maybe हो सकता है like you are getting, अगर हम otherwise भी बात करें, so you are like
अपने आप में लाइक आप वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर लाइक जो भी आप में, फॉर इंस्टेंस इफ कोई आपकी लाइफ में इफ देयर इज नो वन और आपको समझ नहीं आ रही, मे बी हो सकता है यू आर लाइक फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने में जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग थी, मे बी यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ राइट नाउ। अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, राइट? वर्किंग ऑन योर सेल्फ पैशनेटली। सो ऑल जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वो कहते हैं ना मिसिंग पीसेस, तो उनको आप यू आर गेटिंग देम टुगेदर। अगेन सेलिब्रेशन, राइट? कुछ है, यू आर ट्राइंग टू बी एट पीस, यू आर ट्राइंग टू गेट थिंग्स लाइक अपने आप में यू आर ट्राइंग टू लाइक 10 of cups हार्मनी और हैप्पीनेस, कंप्लीट, फुलफिल्ड, राइट? बट कुछ है, मे बी हो सकता है somebody फ्रॉम द पास्ट वांट टू रिकनसाइल विद यू, कोई है किसी के माइंड में रिकनसिलिएशन है, सेलिब्रेशन है, राइट? और मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ चीज़ें जो है जो आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं अगेन एट द बैक ऑफ द माइंड यू आर लाइक हैविंग, या मे बी हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी थी इन द पास्ट, राइट? और मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी वॉज इन्वॉल्व, या कुछ था जो आपको लाइक बॉदर कर रहा था, राइट? स्टिल इन दैट लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉटअप कर रही हैं। मे बी हो सकता है कि you are feeling like drawn towards something, although you are trying to like create that thing, although आप चाहते हैं अपने आप को बैलेंस करना, कर रहे हैं, यू आर लाइक अपने आप पे वो कहते हैं ना काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बट स्टिल एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, स्टिल एट द बैक ऑफ द माइंड मे बी हो सकता है पास्ट एनर्जी, मे बी समबडी न्यू, कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा लाइक कुछ है जो आपको स्टिल वो कहते हैं ना कि होल्ड ऑन, जिसकी वजह से आप लाइक होल्ड ऑन कर रहे हैं, राइट? वो लाइक हुक्ड अप ऑन समथिंग। सो या दिस इज अबाउट लाइक न्यू, मैं कहूँगी कि इट्स अबाउट न्यू एंड इट्स अबाउट ओल्ड एनर्जीज, राइट? कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ चल रहा है, मे बी पास्ट वॉन्ट्स टू कम इन, कोई रिकनसाइल करना चाहता है, कोई चाहता है दोबारा से और कनेक्टिंग विद लाइक, बट यू आर लाइक अगेन आप बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप पे यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, आप बहुत चीज़ों को फेस करके इस पोजीशन पे आए हैं, राइट? now you are like again you are having, you are drawn towards something, you are drawn towards like कुछ है जो आपको फिर से लाइक आपकी लाइफ में आपको you just have to balance yourself, that's it. Again this is a card consciousness, it's about inner and outer energy at peace, whatever it is, at you have to be at peace, राइट? बैलेंसिंग, सो अपने आप वो कहते हैं ना चीज़ें अपने आप जो भी है, जो भी मिसिंग चीज़ें थी, जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप आके ज्वाइन हो जाती हैं, कंप्लीशन, मिसिंग पीसेस ऑल कमिंग टुगेदर, सो देन यू बिकम दिस। सो याद ये ही सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ अभी हो रहा है। मे बी हो सकता है कि यू आर लाइक फीलिंग दैट स्पेशल बॉन्ड या स्पेशल फीलिंग टूवर्ड समवन, और दैट इज लाइक कीपिंग यू अप इन द नाइट, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने आप को लाइक कहते हैं ना अपने आप पे फोकस करने की, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, और बहुत ज़्यादा लाइक या डेफिनेटली है कुछ जो आपकी लाइफ में
some sort of like chapter जो that needs to be ended, या you are going through some sort of completion in your life, right? और all things will fall in place जैसे ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और वो चैप्टर कंप्लीट होगा लाइफ में, राइट? और जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो आपको यू विल गेट टू नो कि वेयर इज़ योर लाइफ हेडिंग फ्रॉम हियर। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। सो डू कमेंट और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है, राइट? सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।